आईवीएफ का प्रोसेस थोड़ा सा बताएंगे कैसे कैसे? सो आईवीएफ इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आईवीएफ को लेके बहुत हवा है समाज में। किसी भी दिन भर्ती नहीं करना, कोई ओवरनाइट एडमिशन नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पेशेंट आती है, ओके। जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। जी। अल्ट्रासाउंड करके फिर इंजेक्शंस लगाते हैं 10-12 दिन के। वो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं बहुत सारे अंडे तैयार करने के लिए। जी। और जब अंडे तैयार हो गए, हमने 3-4 बार अल्ट्रासाउंड करके देखा कि हाँ भाई बहुत सारे एग्स बन गए हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही उन एग्स को निकाल लिया जाता है। और उसमें थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है 15 मिनट का, ताकि पेशेंट को कोई पेन ना हो। उन एग्स को बाहर ले लिया लैब में, हस्बैंड के स्पर्म लिए। हस्बैंड के स्पर्म अगर नॉर्मल हैं तो एग्स के साथ मिला के रख दिए, जिसे हम आईवीएफ कहते हैं। और अगर स्पर्म्स की प्रॉब्लम है, कम है, तो हम इक्सी करते हैं, जिसमें एक एक एग के अंदर हम एक एक स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। ओके। और बच्चा बन के बाहर तैयार हो जाता है। 4-5 दिन का बच्चा लैब में पाला जाता है और फिर वो बच्चा बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। जी। जो डालने का प्रोसेस है उसमें बेहोश भी नहीं करना होता, उसमें कोई पेन भी नहीं होता। एंड 2 घंटे के लिए पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है एंड देन 12 दिन में रिजल्ट आता है कि बच्चा लग गया या नहीं। सो इट्स वेरी सिंपल, आई वुड से बस आना है, जाना है ना। हॉस्पिटल की 3-4 विजिट्स हैं, जी। ऑपरेशन नहीं है, कटिंग नहीं है, पेन नहीं है। मैं सक्सेस रेट की बात करूँ तो मैम सक्सेस कितनी मिल पाती है? सक्सेस इसमें डिपेंड करती है पेशेंट की उम्र पे। पेशेंट मतलब लेडी की उम्र पे। सबसे ओके। इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें लेडी की उम्र है। जी। जितनी कम उम्र होगी उतनी अच्छी एग की क्वालिटी होती है। जी। तो अच्छी क्वालिटी एग से फिर प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। जी। तो अगर कोई बहुत यंग पेशेंट है तो उसकी सक्सेस 60-70% भी पहुंच सकती है। अगर कोई मिडिल एज पेशेंट है, 30-35 साल की लेडी है, 35 साल के आसपास, जी। तो 40-50% करीब होती है। और अगर कोई 40-41 साल की लेडी की बात करेगा तो शायद 10-15% होती है। जी। तो यहाँ एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि लेडी को अपनी उम्र नहीं निकालनी चाहिए। ओके। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जहाँ 10 साल पहले किसी डॉक्टर ने बता दिया था कि भाई इनको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। ओके। सपोज किसी की दोनों नलियाँ बंद हैं, जी। तो पता है कि सिवाय आईवीएफ के कोई उपाय नहीं है। बट आईवीएफ को लेके इतना हुआ क्रिएटेड है राइट मैम। कि उनको 10 साल लग गए ये डिसीजन लेने में कि आईवीएफ करना है। लेकिन उन 10 सालों में जो नुकसान हो गया वो ये कि उन्होंने अपनी उम्र निकाल दी, अंडों की तो क्वालिटी ही खराब हो गई। तो इसलिए समय रहते डिसीजंस लेने चाहिए। मैम मैं इसी में बात करना चाहूँगा कि जो आईवीएफ को नाम लेके मतलब आईवीएफ का नाम सुनते ही लोग इतना डर जाते हैं या एक हवा सा बना रखा है मैम। और इनफैक्ट जिनको सक्सेस मिल भी जाती है उसके बाद भी वो लोग छुपाते हैं कि थोड़ा आईवीएफ से हमारे बच्चे नहीं हुए, ऐसा बोलते हैं वो। तो इसके बारे में मैम थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्यों है? सो अब धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जी। यस, अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये कहेंगे पेपर पे आईवीएफ मत लिखिए, राइट। हमने अपने घर वालों को नहीं बताया है, या अस्पताल में पता तो नहीं चलेगा कि आईवीएफ है। हालांकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जहां अब वो उस बात को इतना नहीं मानते। आईवीएफ सॉर्ट ऑफ नॉर्मल हो चुका है और धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है ना। पर हाँ, कभी कभी समाज में थोड़ी सी भ्रांतियां हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति जो है स्पेशली गांवों में, और स्पेशली जो गांवों से पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि आईवीएफ में तो हमने ये सुना है कि बच्चा हमारा नहीं होता। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे 5-6 पेशेंट्स ये बात बोल चुके हैं जी। कि जी बच्चा हमारा तो होगा ना, बच्चा हमारा हमारा नहीं होता। इस चक्कर में वो नहीं आ पा रहे। राइट, उनको ये लगता है कि स्पर्म बदल कि जाएंगे, एग कुछ बदल जी। जाएंगे। तो वो भी एक मिथ्स फैले हुए हैं समाज में, जिसकी वजह से वो उनको थोड़ा झिझक होती है। पर आई थिंक विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया नाउ, राइट मैम। या नाउ द काइंड ऑफ पॉडकास्ट दैट वी आर यस मैम। डूइंग, लोगों में शायद थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस आने से थोड़ा सा जानकारी बढ़ने से पेशेंट्स को हिम्मत आती है। राइट। एंड इसमें सेलिब्रिटीज़ को भी हमें बहुत थैंक यू बोलना यस चाहिए कि मैम। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ यस ओपनली सपोर्ट करते हैं। ओपनली आके बताती हैं। जैसे फराह खान है ना, वो बिल्कुल। साफ बोलते हैं कि मेरे आईवीएफ से बच्चे हैं। राइट, या अंबानी इसमें जो ईशा अंबानी है ना, ट्विन बच्चे ईशा हैं अंबानी, यस राइट। आईवीएफ। तो ये उनकी बहुत बड़ी बात है कि वो बता रहे हैं कि भाई ओपनली ऐसा बात कोई करते हुआ हैं। नहीं है ना, आप आइए। और अगर साइंस ने हमें, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ जी। कि हम आज के ज़माने में जी रहे हैं। राइट, हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं मैडम, हमें तो नेचुरल ही प्रेगनेंसी करनी है। तो ऐसे तुम बाकी नेचुरल क्या इस्तेमाल कर रहे हो? हम सूरज की रोशनी में नहीं बैठे हैं। जी। आप कैसे आए हो? गाड़ी से आए हो कि घोड़ा गाड़ी से आए हो? या आप मैसेज भेजना होता है तो आप कबूतर का इस्तेमाल नहीं करते हो आजकल, राइट। नेचुरल तरीके से नहीं इस्तेमाल करते हो, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो। तो अगर साइंस ने, विज्ञान ने हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है जिससे हम आपका बच्चा पैदा करा सकते हैं, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। राइट मैम। जो कोई अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा रहा तो वो अपना नुकसान कर रहा है। सही बात है।